राहुल गांधी जी से भी आज अभी मिले हैं सुबह और उनसे कहा है कि आपको सामने आना पड़ेगा। एटलीस्ट या तो आप खुद आए सामने या फिर अपने लोगों को भेजें, क्योंकि अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो आप जीत कर नहीं आ पाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है, आप आएंगे तो लोगों का हौसला बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। और जो हमारा आंदोलन 16 तारीख को होने वाला है पटियाला हाउस कोर्ट से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक, मैं बार बार इलेक्शन कमीशन को चेतावनी दे रहे हैं हम लोग कि इस बार ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे। उसकी समझ में ये बात आ जानी चाहिए, ये बात आ जानी चाहिए। ये आंदोलन इस देश के कोने कोने तक, गांव गांव तक, घर घर तक पहुंच चुका है। मैं आपको बताऊं, हमने कल ही इस समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, एक नंबर हमने मिस कॉल के लिए जारी किया था, 9667722062। आपको जानना है उस फ़ोन की क्या हालत है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी और उसके बाद मिस कॉल आनी शुरू हो गई। उस समय से देखिए, ला दिखा, मुझे दिखा, मैं दिखाता हूँ, जरा एक मिनट दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आप सारे के सारे साथी देखिए, लगातार इस मतलब एक पल के लिए ये फ़ोन बंद नहीं है। इतने फ़ोन आ रहे हैं और लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि आपका फ़ोन बिजी आ रहा है। हमने कहा भाई ख़राब होता तो समझ में आती है, आप कह रहे बिजी आ रहा है तो हम क्या करें? आप अपनी आंखों से देखो। आप एक पल के लिए 24 घंटे अब होने वाले हैं, ये फ़ोन बंद रही। इतने फ़ोन लगातार आ रहे हैं, 5000 आ चुके हैं, 5000 अब तक आ चुके हैं। और इसमें और भी ज़्यादा हो जाते हैं। दिक्कत क्या है कि लोग फ़ोन करते हैं तो जब तक उसकी घंटी अपने आप बंद नहीं होती, लोग फ़ोन बंद नहीं करते। होना ये चाहिए कि मिस कॉल में जब आप करते हैं, आपने घंटी दी और घंटी बजी, 2-3 बार घंटी बजी, आप काट दीजिए, मिस कॉल हो गई। लेकिन लोग तब तक बंद नहीं करते, इसलिए जो बाकी जो फ़ोन है वो लाइन में लगे रहते हैं। ये इसकी स्थिति है। और जो मेरे पास फ़ोन है, इसके अलावा जो हमने नंबर पहले दिया था, मेरा अपना नंबर, कितने फ़ोन आ रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो इलेक्शन कमीशन, और ये जो मैंने दिया वो तो है ही, इसके अलावा जो हमारे बाकी साथी हैं, भाई महमूद पराचा जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, डीसी कपिल साहब, सर रतनलाल जी, प्रोफेसर साहब, सूरज मंडल साहब, सभी लोगों के पास जितने फ़ोन आ रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि ये कहाँ तक पहुँच चुका है आंदोलन। तो हम सिंपल, हमारा ये कहना है, इलेक्शन कमीशन इस बात को समझ ले कि इस बार का चुनाव इस देश की जनता किसी भी सूरत में ईवीएम से होने नहीं देगी। वो अगर समझती है कि सरकार के पास में फौज है, पुलिस है, सब कुछ है, मैं कह रहा हूँ अपनी तोप टैंकों को भी इस्तेमाल कर लेना, लेकिन जनता जब खड़ी होती है, इतिहास इस बात का गवाह है, टैंकों के मुंह भी बंद हो जाते हैं, तोपें भी शांत हो जाती हैं, बंदूकें भी नीचे को झुक जाती हैं। इस बात का अंदाजा होना चाहिए। ये जनता है, पब्लिक है, इसलिए इस बार इस देश की जनता ने ठान लिया है, वो अब अपने साथ इस इलेक्शन की जो धांधली हो रही है ईवीएम से, ये होने नहीं देगी किसी हालत में। ना उसमें कुछ वीवीपैट की जो मांग की गई है इंडिया गठबंधन द्वारा, उससे भी मानने को तैयार नहीं है। और जहाँ तक पर्चियों की गिनती की बात है, मुझे मालूम है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में सारे बैलेट पेपर गिन जाते थे। मैं खुद इसका गवाह रहा हूँ, काउंटिंग में मैं शामिल रहा हूँ। मेरे ताऊ जी MP रहे हैं, मैं इसलिए जानता हूँ खुद इन सारी चीज़ों को। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये केवल बहाने हैं इस बेईमानी को बरकरार रखने के। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है। मुझे तो लगता है पूरी दाढ़ी केवल तिनकों ही तिनकों से है, उसमें बाल वगैरह कुछ है ही नहीं। ये स्थिति है हकीकत में, नहीं तो उसे क्या दिक्कत है। इसीलिए जो हमारी मांग है बहुत स्पष्ट है, और मांग हमारी यह है कि कोई ईवीएम नहीं, कोई वीवीपैट नहीं, केवल और केवल बैलेट पेपर। हमारी मांग क्यों है, मैं बार बार कहता हूँ। हमारे साथ में आदरणीय जस्टिस V ईश्वरैया साहब भी बैठे हैं, आदरणीय जस्टिस वीरेंद्र कुमार जी भी बैठे हैं। अब इनसे बेहतर कौन जानता होगा कि जो मशीनें हैं, मैं आपसे ही पूछता हूं, आप सबसे पूछता हूं, क्या जानते हैं कि मशीन की तकनीक क्या, वो कैसे काम करती है? कोई नहीं जानता। मैं बार बार ये सा, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है जो इंडिया गठबंधन भी ये बात कर रहा कि पर्ची दे दो और उसे डाल दो डिब्बे में। कहानी खत्म करो ना, पर्चा हाथ में दो, उस पर ठप्पा लगाओ, बैलेट बॉक्स में डालो, गिनवाओ, छुट्टी। बहुत सीधा सा है। इसीलिए अब मैं जो हमारे साथ में आए हुए हैं हमारे इस पैनल में, बहुत ही एक मिनट में आपकी बात को, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ बस सिर्फ, कि एक कानूनी प्रॉब्लम बताई जा रही है कि जो इलेक्शन के रूल्स हैं उसमें चेंज करना पड़ेगा, उसमें पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि पार्लियामेंट का सेशन अभी हमने देखा था, नई पार्लियामेंट बनाने के लिए सेशन बुला लिया गया था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ सब लीगल ल्यूमिनरीज बैठे हुए हैं। कोई भी रूल अगर चेंज किया जाता है तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि वो रूल इम्प्लीमेंट तब हो जाता है जब वो रूल बना के पार्लियामेंट में प्लेस कर दिया जाए। जैसे ही इलेक्शन कमीशन, क्योंकि नोडल एजेंसी इस रूल के बनाने वाली इलेक्शन कमीशन होगी, तो इलेक्शन कमीशन अगर रूल चेंज करके पेपर बैलेट का रूल बना के डालती है
पार्लियामेंट में सिर्फ प्लेस करना होता है। हर एक कानून में ये लिखा होता है एज सुन एज द अमेंडेड रूल्स आर प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट, प्लेस करना होता है, कोई पास कराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कानून है, ये भी मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहता था। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई भी लीगल जो इम्पेडिमेंट है वो है ही नहीं, ये सब झूठ है, इसके ऊपर हमें जाना नहीं। और जनता ने जब तय कर लिया है सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होगा चुनाव हमारा, तो चुनाव आयोग कैसे तय करेगा कैसे होगा इलेक्शन? जनता चाहती है पेपर बैलेट से ही चुनाव होगा, सीधी बात। सिविल सोसाइटी ने एक कमीशन बनाया था जस्टिस मदन बी लोकुर साहब की अध्यक्षता में, जिसकी एक रिपोर्ट आई है सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट ईवीएम एंड वीवीपैट, और आदरणीय श्री प्रशांत भूषण साहब भी उसका एक अभिन्न अंग रहे हैं, हमारे बहुत सामान्य साथी। तो उसमें भी जो बताया गया है बहुत सिंपल सा उसमें बताया गया है कि ईवीएम की जो मशीन है उनसे छेड़खानी हो सकती है, उनसे टेम्परिंग हो सकती है और उनसे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। वो बड़ी रिपोर्ट है और जैसे मैंने पहले भी बताया कि उस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सीनियर एडवोकेट्स, एक्सपर्ट्स, आईआईटी एक्सपर्ट्स, साथ में सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सिविल सोसाइटी के बहुत ही सम्मानित लोग रहे हैं। और अभी तक 2 दिन पहले की है कि पहले 6,500 थे, लेकिन अब 7,400 लोगों ने साइन उस पर किया है और ये देश के बड़े प्रबुद्ध लोग हैं जिन्होंने किया। उसी की रिपोर्ट के विषय में आपने बताया। देखिए, जो बार बार बात होती है इलेक्शन कमीशन विचार करे, हम बहुत सीधी भाषा में बोलते हैं, घुमा फिरा के बोलने की हम लोगों की आदत नहीं है। इलेक्शन कमीशन है कौन? ही इज़ ए पब्लिक सर्वेंट, जनता का नौकर। इतने समय तक उसने मूर्ख बनाया इस देश की भोली भाली जनता को और उसने कुछ नहीं कहा, तो वो ये मान के बैठा है कि सब जैसा वो हुक्म देगा वैसे ही मान लेंगे। ये संभव नहीं है। Respectable the members of this press meet in the press media, today we are all meeting to address about the voting pattern on the by EVM and the most the renowned Supreme Court advocate ji Prashanti Bhushan ji ne, he has one of the main activists in so far as the civil the society commission, the Madan Lokur's commission. Madan Lokur has studied and submitted his report, and it is well known fact that though whoever has found that electronic voting machine, when that country is switched over to ballot papers, and many of the European countries, America, developed countries have switched over to EVMs, and EVMs can be manipulated and can be meddled with and can be tampered with, and that is the almost it is undisputable fact. And therefore then if the voting pattern is not done freely, fairly and transparently, and there is no democracy, it is worse than the dictatorship. Therefore, as the justice said, then ये पूरा democracy खत्म हो जाएगा, then अपने there will not be constitution, same अपने constitution has been meddled with, and they will change it and they will push back the India into the pre-India situation. Therefore, today all of us we have met the Sri Rahul Gandhi ji and motivated him that we the civil society are fighting to conduct the 2024 parliamentary elections by the ballot papers, or at least let them accept the recommendations of the Justice Madan Lokur's commission that the VVPATs may be the slips may be given to the voter, and that slip can be put in a separate box so that it can be at least the tampering will be minimized, at least if without amending the People's Representative Act, because it may be possible or it may not be possible, but at least that can be done. So we have stated that unless you come in aid and assistance and cooperate the civil societies, if the people's agitation may not be built, then he said he will also discuss with the INDA, the Gadbandhan, and they will also, because they are not confident. So far they are not confident whether they can do it or not. But unless the civil society awakens and we build a agitation, then they will take advantage, they will come. I think, I hope and trust our agitation, क्योंकि जो संकल्प शुद्धि है वो संकल्प सिद्धि होता है,
with determination, we will fight it and we will achieve it. Thank you for giving me the opportunity. 16 के हमारे मार्च के लिए भी सपोर्ट मिलता है। हाँ हाँ, एक मिनट ये बोल 16 मार्च को वी विल टेक आउट अ मार्च फ्रॉम पटियाला हाउस कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। Then we are the several social organizations all India level from Jammu Kashmir to the Kanyakumari, Kerala tak our organizations are there, and whatever step you are taking for the replacement of the EVMs, the scratching of the EVMs, we will support, and 16th March agitation also we will support, and we will see that it will have a great success. Thank you.